हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई कपल्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है, अब हम इस रिलेशन में रहना ही नहीं चाहते। आपने कभी सोचा है, मैं उनसे भी यही बात कहती हूँ और आपसे भी यही बात पूछती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशन कैसे होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे हो जाती है। हमें लगता है अचानक से सब कुछ ख़त्म कर दे, बस हम छोड़ के चले जाएं। लेकिन क्या भाग जाना समस्या का हल है? क्या छोड़ देना समस्या का हल है? आप किसी परेशानी में या तो भाग लीजिए या परेशानी से भाग लीजिए। भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन भाग लेना बहुत कठिन है। किसी भी समस्या का समाधान भाग जाने में नहीं है। टॉक्सिक रिलेशन अचानक से नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं और हम उस पर कुछ काम करें। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है या है ना, आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, तो ऐसा क्या अचानक हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अब आपको है ना, जो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में नहीं बता रहा है, या फिर कई बार होता है कि आप ही उसको अपनी फ्यूचर प्लानिंग में शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपका रिश्ता मरना यानी कि दम तोड़ना शुरू कर देता है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपने पार्टनर के संग समय ही नहीं बिताना चाहते। हमें लगता है, हमें इरिटेशन होने लग जाती है उसके संग समय बिताने में। हमें अपने उस शख्स की जो उपस्थिति है वो बुरी लगने लग जाती है। होता है ना कई बार ऐसा, क्योंकि आपको उसकी बातें बुरी लगती हैं। वो इंसान बुरा नहीं है, उसकी बातें हाँ ज़रूर बुरी हो सकती हैं। कई बार होता है कि आपका पार्टनर ना, मतलब जो आपकी बातें पसंद किया करता था, अब उन्हीं बातों से उसको इरिटेशन होने लगी है। या आपको अपने पार्टनर की वो बातें जो पहले बहुत अच्छी लगा करती थी, अब आप उससे इरिटेट होने लगे हैं। जैसे कि पहले आपका पार्टनर आपको दूसरों से बात करने के लिए मना करता था, दूसरे लड़कों से बात करने के लिए मना करता था, तो आपको उसका ये पजेसिव व्यवहार बहुत अच्छा लगता था कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना पजेसिव है, मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी ये आदत बुरी लगने लगी, आपको ये आदत उसकी परेशान करने लगी कि क्या मैं किसी से भी बात नहीं करूं। या फिर आपके पार्टनर को आप ज़्यादा ध्यान रखती हैं, उसकी हर एक चीज़ उसको हाथ में ला कर देती हैं, तो आपका पार्टनर को पहले ये बातें बहुत क्यूट लगा करती थी, लेकिन अब मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या, हर वक्त तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ऐसी बातें होने लगी है ना। आपके रिलेशनशिप में अगर ये सब बातें होने लगी हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका रिश्ता वेंटिलेटर पर आ चुका है। अब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन क्या है? आपके रिश्ते की ऑक्सीजन क्या है जो आपके रिश्ते को बचा सकती है? सिर्फ एक चीज़ आपके रिश्ते को बचा सकती है। वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। वो ऑक्सीजन आपके रिश्ते की है कम्युनिकेशन। जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ है जो आपके रिश्ते को बचा सकती है, वो है कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। आप अपने पार्टनर से हर विषय में खुलकर बात कीजिए। आपको जो उसकी बात अच्छी लग रही है उस पर भी बात कीजिए, जो आपको उसकी बात बुरी लग रही है आप उस पर भी बात कीजिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक बात का हल नहीं निकलेगा। हो सकता है कि लड़ाई हो सकता है कि उस वक्त झगड़ा हो, लेकिन वो बात के हल करने का पहला कदम होगा। इसलिए अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन जहाँ टूटा वहाँ पर रिश्ता टूट जाता है। इसलिए आप कम्युनिकेशन बनाए रखिए, क्योंकि वही आपके जो रिलेशन है उसकी ऑक्सीजन है। उम्मीद है आपको मेरी ये सब बातें पसंद आई होंगी और आप उनको फॉलो भी करेंगे। और अगर आप अपने पार्टनर से अभी तक नाराज़ हैं तो उससे बातचीत कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपनी नाराज़गी जाहिर कीजिए, अपना प्यार भी शो कीजिए। जब आप ये सब करेंगे ना तो आपका रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। उम्मीद है आपका रिश्ता हमेशा स्ट्रांग बना रहे, इसी वादे के साथ कि मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी अगले वीडियो में। आप मेरा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।